सरे अकदस पे ज़रब लगी। बेशक बेशक कायनात में वाहिद है ही मेरा अमीर, मेरा मौला, जिस बादशाह ने अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला किया और ऐलान किया कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब है। और जब मेरे मौला अली को ज़रब लगी तो अली का बहुत बहादुर बेटा मेरे मौला अब्बास मस्जिद कूफा में नहीं थे, अब्बास मस्जिद सहला में थे। और जब आवाज़ बुलंद हुई, मैंने शाह जी मौला अब्बास की ज़िंदगी के 3 मुश्किल काम बताने, जो मुश्किल तरीन काम, और फिर सबसे मुश्किल काम बताओ। जब ज़रब लगी, आवाज़ बुलंद हुई, कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, तो फिर अब्बास बरहना तलवार लेके मस्जिद कूफा की तरफ दौड़े। मस्जिद में दाखिल हुए, हाथ में तलवार है, नाम अब्बास है। 14 साल के ज़ाहिरन अब्बास ताकत रखते हैं, तो बड़ा आसान था कि उस वक्त तलवार चल जाती। लेकिन बताओ मुश्किल क्या हुआ? हसन अमीर ने मुश्किल हुक्म दे दिया, अब्बास तलवार न्याम में रख, जख्मी बाप उठा। ताकत होते हुए तलवार न्याम में रखना बड़ा मुश्किल था। यह पहला मुश्किल काम था मेरे मौला अब्बास की ज़िंदगी का कि अब्बास ने तलवार न्याम में रखी और ज़ख्मी बाबा को उठाया। ये 19 रमज़ान 40 हिजरी। फिर 10 साल गुजर गए, 50 हिजरी आ गई। फिर अब्बास की ज़िंदगी का एक मुश्किल काम आ। 50 हिजरी है, शहर मदीने का है, सफ़र की 28 है। भाइयों के कांधों पर एक भाई का जनाजा है, रुख रोज़ा रसूल की जानिब। तो मैं एहतियात से अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो कुछ लोग जनाजा पढ़ने आ गए। इससे ज़्यादा एहतियात क्या करें? उनकी क़यादत किसी के पास थी। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने एहतियात से कहा, आपका दिल दुखा तो मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ। मिल्लत मुस्लिमा हमें बताए कि मदीने में हसन के सिवा किसका जनाजा रुका? जनाजा रुका, रोका गया जनाजा। 70 तीर कमानों में आए, एक सफेद रुमाल हिला, तीर कमानों से निकले। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, शिया या सुन्नी। कमानों से निकले तो नतीजा ये हुआ कि सफ़ेद कफन का रंग सुर्ख हो गया। यह दूसरा मुश्किल काम है मेरे मौला अब्बास का। जब भाई के जनाजे पे लगे हुए तीर देखे तो मौला अब्बास के हाथ हुसैन बादशाह के पैरों पे आए। फरमाया, एक बार इजाज़त दें, मैं पूरा मदीना खाली करवा लूँ, फिर जहाँ चाहे हसन को दफन कर लेना। यह मुश्किल काम था। हुसैन बादशाह ने फरमाया, नहीं अब्बास, तलवार न्याम में रख, तीरों वाला जनाजा मोहम्मद हनफिया के साथ उठा के जाके बहनों के दरमियान रख। ये मेरे मौला अब्बास के लिए बड़ा मुश्किल था कि अब्बास मौजूद थे और बहनें जिगर गोशाए बतूल के जनाजे से तीर निकाल रही थी। ये बड़ा मुश्किल काम था। ये 50 हिजरी थी। 24 साल के अब अब्बास। फिर 10 साल गुजर गए। अब मैं अब्बास मौला की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम बता रहा हूँ। जितने अफराद बैठे हैं आपकी आंख पुरनम हो जाएगी। वो बाबा का जनाजा, ये भाई का जनाजा, फिर 60 हिजरी रजब का महीना, बनु हाशिम की हवेली, एक कुर्सी पे हुसैन, एक पे अब्बास। अब्बास की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम बताऊं क्या था? जब हुसैन ने रजब के महीने में 60 हिजरी में अब्बास को हुक्म दिया, लिख ज़ैनब बिन्ते अली, मुआज़ दरबार यजीद
ये अब्बास की सब जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। मेरे मौला अब्बास ने नाम लिख लिया। लिखते 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 सबसे आखिर में मेरे मौला हुसैन ने लिखवाया, लिखो सकीना बिनतुल हुसैन। जब शहजादी सकीना का नाम लिखा गया तो फिर शहजादी रुकी नहीं, फिर शहजादी कसरत अथीर के सहन में चलती हुई उस हुजरे में आ गई जिसमें 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन सैयदा बैठी थी। सैयदा फातिमा सुगरा के सामने आके शहजादी सकीना फरमाती हैं, बहन मेरा नाम फहरिस्त में लिखा गया, आपका नहीं लिखा गया, बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ। बीबी सुगरा आवाज़ दे के कहती हैं, सकीना जा रह ले भाइयों के साथ, रह सज्जाद के साथ, रह अकबर के साथ, रह कासिम के साथ, रह आनो मोहम्मद के साथ, उठा असगर को, सकीना रह भाइयों के साथ, मालिक आपकी इबादत कबूल फरमाए। शहजादी फरमाती रह भाइयों के साथ, लेकिन याद रखना कब्र ना तेरी भाइयों के साथ बनेगी। वसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।